अच्छा, थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं। पहले हमने लास्ट क्लास में इनवर्स फंक्शन निकाला था कि कैसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं और कंडीशन क्या थी। तो पहला क्वेश्चन है, कोई बताएगा मुझे कंडीशन क्या थी बेटा फंक्शन की, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? क्या कंडीशन थी फंक्शन के ऊपर? इफ एफ इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, देन एफ कैसा होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, राइट? तो कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। याद है, बता दो कि एक फंक्शन जो 1 1 भी और ऑन टू भी हो तो उसका क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इनवर्स भी क्या होगा? 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन का डबल इनवर्स कर दूं तो फंक्शन इटसेल्फ ही मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो पहली बात, फंक्शन इन्वर्टेबल अगर है तो उससे पहले आपको ये चेक करना है कि है या नहीं। चेक करने के लिए कि फंक्शन 1 1 इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव दोनों होना चाहिए। अगर दोनों है तभी फिर वो क्या होगा? इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है यहां तक? याद आ रहा है? बोलो भाई, कोई यस और नो? सारे चुप हो गए। यस सर। ठीक है, तो बताते जाओ कि बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनवर्स का। लास्ट टाइम वैसे तो मैंने करा दिया था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से एक एफ फंक्शन है, 2 इंफिनिटी से लेकर बी मैपिंग करी गई है। बी बताया नहीं क्या है, बी कोड में है कोई भी, डिफाइंड बाय, और डिफाइन कर दिया ऐसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये दे दिया। और इज अ बाइजेक्शन, उसने खुद ने बोल दिया ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई 1 1 भी और ऑन टू भी है, बोल ही दिया उसने। देन आपको सिर्फ बी बताना क्या होगा, मतलब जो बी वाला सेट है वो क्या होगा, ये समझाना है। तो इसने अगर बोल दिया बाइजेक्शन है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स निकालते कैसे थे, याद है किसी को? एफ एक्स को क्या मान लेते थे हम? वाई मान लेते थे। मतलब इनवर्स में बेसिकली क्या होता है? इनपुट आउटपुट बन जाता है, आउटपुट इनपुट, है ना? और जो इनवर्स होगा वो अब इस बार बी से 2 से इंफिनिटी डिफाइंड होगा। तो आपको ये पता होगा कि अगर बाइजेक्शन है तो आपका जो बी वाला फंक्शन, बी जो है सेट, वो आपका क्या होगा? रेंज भी होगा और कोडोमेन, है ना? तो एफ फंक्शन के लिए आपका रेंज बी सेट ही होना चाहिए। तो अब बी सेट हम क्या लें, मतलब कहां से कहां तक डिफाइन करें जिससे कि ये क्या बन जाए? हमारा ऑन टू फंक्शन बन जाए। तो यानी रेंज हम क्या लिखें जिससे कि स्टिल ये ऑन टू रहे? ऑन टू का मतलब सारे के सारे जो वाई वाले एलिमेंट्स है वो लिंक अप हो जाए किसी ना किसी एक्स के साथ। तो किसी को याद होगा इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या थी भाई? एफ एक्स को पहले हम वाई मान लेते थे, ऑन टू भी चेक कर ऐसे ही करते थे कि लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद? हम क्या करते थे? अब एफ एक्स अगर वाई माना है तो वाई इक्वल टू, आप क्या कह रहे हो, ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फिर याद होगा आपको क्या करते थे हम? एक्स की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ वाई। अब एक्स की वैल्यू अगर निकाले तो हमने देखा यार ये तो क्वाड्रिक लिखी हुई है राइट साइड में, तो क्वाड्रिक में एक्स डायरेक्टली कॉमन लेकर वाई के टर्म्स में तो आ नहीं जाएगा, तो एक्स पूरा का पूरा कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कोई बताएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद होगा मैंने बताया था। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर बताओ क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर भाई? कोई भी बताओ बताओ। x माइनस, मैंने क्या बोला था? x का जो कॉफिशिएंट होता है उसका हाफ कर दो, क्या आएगा? 2। x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो, और फिर क्या करते थे? जो माइनस किया है 2 उसका 2 का स्क्वायर माइनस कर देते थे, और प्लस 5 एज इट इज। याद है? बताओ भैया, दोबारा बताओ ये चीज। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी याद आ रहा है या बताना पड़ेगा दोबारा कैसे करते थे? बोलो कोई भी भाई, आया है नहीं? सर बता दो एक बार। बता दो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। क्या करते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बना दो। कैसे? 3 बाहर ले लो, ले लिया? अच्छा, फिर क्या करते हैं? 3 बाहर ही रहने दो। अब क्या करते हैं? एक्स लिखने के बाद अब प्लस या माइनस इसके हिसाब से देखेंगे। जो एक्स बाय एक्स वाली टर्म होती है तो एक्स के साथ एक्स बाय 3 के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव लिखकर एक्स बाय 3 का कॉफिशिएंट कितना है? 1/3, तो उसका आधा लिख दो। आधा कितना आएगा? 1/6 आएगा। इसका होल स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो क्या? जो आपने ये बी लिखा है 1/6, इसका होल स्क्वायर माइनस कर दो, और आगे वाली टर्म जो -1/3 वो एज इट इज। इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब आप इसको जब ओपन करोगे देखो क्या आएगा आपका स्क्वायर, ये तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आप करोगे ट्वाइस ए इंटू बी,
और प्लस बी का स्क्वायर, और आगे आप माइनस तो पहले से लिख रहे हो, माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1/3। देखो ये दोनों तो कट ही गए, ये दोनों कट गए, और ये 2 से 3 टाइम्स 6 भी आ गया। तो यही तो आ गया जो क्वेश्चन दिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस x/3 माइनस 1/3, यही लिखा हुआ था ना ब्रैकेट के अंदर, याद है? यस सर। तो ये तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब जल्दी से, फिर मैंने बताया तो सारे भाई जल्दी से बताना क्या आएगा इसका। मान लो लिखा है, एक मिनट, 7x माइनस का 2x² प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा पहले ऊपर बताओ, किसी को डाउट है इस ऊपर वाले में? नो सर। नो सर। चलो फिर इसका बताता हूँ जल्दी से। 7x माइनस 2x² प्लस 1, पहले तो मैंने अजीब सा इस तरह से लिख दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। मतलब पहले ऐसे लिख लो, माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 1। फिर आप पहला स्टेप क्या करोगे बताओ जल्दी से। माइनस 2 क्या लेंगे, कॉमन ले लें, क्या बचेगा? x² बचेगा, हाँ ब्रैकेट में प्लस 7/2 प्लस 7/2, बिल्कुल ठीक है। या प्लस 7 क्यों आएगा भाई? एक मिनट, प्लस 7 क्यों आएगा भाई? माइनस नहीं आएगा, है ना भाई? -2 कॉमन लिया ना, तो माइनस भी तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ध्यान से। और 1 के साथ क्या हो जाएगा, -1/2, ये ठीक है। यस सर। क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -2 बाहर ही रहेगा। अब बताओ क्या लिखूं, किसका होल स्क्वायर लिख दूं? x माइनस 7। x माइनस कितना, x माइनस क्या लिखें? 7/2 का आधा लिखना है, तो 7/2 का आधा कितना आएगा भाई? सर 3.5। नहीं बेटा, 7/2 ही 3.5 होता है, तो 3.5 का आधा। पॉइंट में तो चेंज ही मत करो ना, फ्रैक्शन में बोलो क्या लिखूं, पॉइंट में मत, पॉइंट के झंझट में मत पड़ो। 7/2 का आधा बताओ ना क्या आएगा बेटा? 7/4 नहीं आएगा भाई, 7/2 का और आधा कर दो, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, 7/4 का ही होल स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है, और -1/2 एज इट इज। तो जब ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस का 49/16 माइनस का 1/2, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्या आएगा एलसीएम वगैरह लेकर, ये आ गया। तो कितना आया, माइनस का 57/16। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, -57/16, और ब्रैकेट ओपन कर दो बेशक से, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से, ठीक है। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्लियर है? बोलो बोलो जल्दी से, ठीक है। x का भाई सबसे पहले आपको क्या इंश्योर करना है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, x प्लस या माइनस का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जो साथ में x के साथ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x का आधा लिख देंगे जो कोएफिशिएंट होता है। तो x का अगर कोएफिशिएंट 7/2 था माइनस का, तो माइनस तो आएगा ही, और 7/2 का आधा होता है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर बनाकर -7/4 का होल स्क्वायर भी लिख दिया एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो उसमें वो प्लस का बन के आएगा, 7/4 का होल स्क्वायर प्लस वाला आएगा, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर दिखाया हुआ था, वो कैंसिल आउट हो गए थे, दिख रहे, ये वाला ये वाला, ये कट के थे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यार ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। तो वैसे तो तुम्हारा 10th में था मेरे ख्याल से, 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होगा, उसमें था ये पहली बार मेरे ख्याल से, लेकिन पढ़ा ही नहीं होगा तुमने, क्योंकि शायद सिलेबस में नहीं आया था तुम्हारा ना। ओके, सभी को क्लियर है? तो ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 5, तो ये आ गया भाई y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों कर, आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया। अब क्या होगा, अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकल सकती है। कैसे, पहले तो दो जगह x थे ना, x स्क्वायर भी था और x वाली टर्म भी थी। अब तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, वहीं पर ही x लिखा हुआ और कहीं पे x है ही नहीं। तो फिर क्या लिखूंगा मैं, y, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर यही रखता हूँ और y माइनस 1 लिख देता हूँ। और जब रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू आ गई कितनी, 2 प्लस माइनस रूट y माइनस 1, ये आ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, फिर आपने नोटिस करा कि x की जो वैल्यूज है वो कहां से स्टार्ट हुई है, देखो सेट देखो कहां से स्टार्ट हुई है भाई, 2 से लेकर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, मतलब x की वैल्यू 2 से कम होनी नहीं चाहिए, 2 आ सकता है या उससे बड़ा ही आएगा, ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो प्लस, इसका मतलब ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसमें से प्लस वाला लूं या माइनस वाला ले लूं, ये बता दो। सर प्लस वाला, माइनस वाला क्यों इग्नोर कर दिया हमने, क्योंकि अगर 2 माइनस करके लिखोगे x ऐसा, 2 माइनस करके, अब आपको पता है रूट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शायद लास्ट क्लास में याद होगा, कुछ डिस्कशन भी करा था हमने इस बात पे, कि रूट की वैल्यू भाई कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर बाहर लाइक पॉजिटिव लिखा हुआ है तो रूट की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं आती। तो रूट y माइनस 1 चाहे y कुछ भी लूंगा मैं, ऐसा होगा कि रूट y माइनस 1 नेगेटिव नहीं आएगा।
अच्छा, और आप माइनस कर रहे हो 2 में से, तो पॉजिटिव थिंग्स अगर नेगेटिव 2 में से अगर माइनस करोगे तो वो तो 2 से कम हो जाएगा, तो इसलिए इस वाले केस को आपने इग्नोर कर दिया और रीजन दे दिया सिंस x बिलोंग्स से 2 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि x बिलोंग करता है 2 से इन्फिनिटी, इसलिए हम इससे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर हटा दिया भाई, इसको लिया ही नहीं। तो हमारी x की वैल्यू फिर क्या आई लास्ट में, हमारी x की वैल्यू आ गई भैया 2 प्लस रूट वाई माइनस 1। अब ये आ गया हमारा। अब हमें y की वैल्यू ऐसी चूज करनी है जिससे कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है f 2 से इंफिनिटी से b, ये क्या बन जाए, ऑन टू बन जाए। अब आपको पता है b सेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑन टू होगा या नहीं, तो b सेट जो है उसको हम क्या लिखें, जिसमें ये वाली वैल्यूज अगर हम लेते हैं y की वैल्यू b सेट से अगर लेते हैं तो वही रेंज बन जाए। सोचो क्या होना चाहिए, भाई y की वैल्यू कहां से कहां तक ले कि अगर हम y की वैल्यू यहां से यहां तक लेते हैं तो वही रेंज बन जाए। तो अब आपको पता है y रूट में, ये y माइनस 1 रूट में लिखा हुआ है, तो रूट में कंडीशन होती थी ना क्या, कि y माइनस 1 ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिख दूं, 0। भाई रूट कभी नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इक्वल टू भी लगा सकता हूं मैं, हाँ क्यों, क्योंकि अगर मैं y माइनस 1 की वैल्यू 0 भी ले लेता हूं तो आंसर x की वैल्यू 2 आएगी, तो जो डोमेन है वो 2 से ही स्टार्ट हो रहा था, तो x की वैल्यू 2 ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर x की जो वैल्यूज लिखी हुई है ये क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल होता, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ 2 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या होता, फिर यहाँ पर y माइनस 1 में क्या लेता, ग्रेटर देन 0 लेता या ग्रेटर देन इक्वल टू लेता भी। अब मैं फिर क्या लेता, ग्रेटर देन 0 लेता, क्यों, फिर 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि 2 से आंसर बड़ा है। बात समझ आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. तो y की वैल्यू मेरी आ रही है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यही तो रेंज होगा बेटा, b सेट क्या आ गया 1 से लेकर कहां तक, Infinity. इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं b की वैल्यू b सेट जो है 1 से इंफिनिटी डिफाइन कर दूं तो ये ऑन टू बन गया, क्यों, क्योंकि अब मैं y की वैल्यू कुछ भी लूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 से इंफिनिटी वाले में ही आएगी सेट में, है ना, याद समझ आ रही है। Yes, sir. तो ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन का इस बार क्या था, इन्वर्टेबल उसने बोला हुआ था, बस बी सेट बताना था कि ऐसा बताओ जिससे कि इन्वर्टेबल ही रहे, तो हमने बता दिया कि बी सेट 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए इंक्लूडिंग 1। और अगर मुझे कोई बोले अब इसका इनवर्स लिखो तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, मैंने कहा था ये जो एक्स की वैल्यू आती है यही इनवर्स होता है, बस वाई की जगह क्या लिख दिया करो, एक्स लिख दिया करो और कुछ नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका आ गया इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं, और अगर मान लो बी सेट से पूछ लिया कि बी सेट बताओ कि क्या होगा, तो इस तरह से हमने निकाल के बता दिया, ठीक है। अब आता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, किसी ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, मतलब ग्राफ कैसे चेंज करना है, मॉडुलस से क्या फर्क पड़ेगा, एक्स की वैल्यू अगर माइनस एक्स लिख दें तब क्या फर्क पड़ेगा। तो नॉर्मल जैसे हमने ग्राफ पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ग्राफ बनाकर सॉल्व करना बहुत इजी होता है, मतलब ग्राफ से हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई हमारा आंसर क्या होगा, नहीं तो पूरा सॉल्विंग करने में हो सकता है या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या हम सॉल्व ना कर पाए, तो ग्राफ हेल्पफुल रहते हैं। तो ग्राफ आपको एक तो बेसिक ग्राफ आने चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ठीक है, जो बेसिक जितने भी हमने डिस्कस करे थे ग्राफ। तो पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ले लेते हैं, पहली ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक फंक्शन लिखा हुआ है और हमने पहली ट्रांसफॉर्मेशन ली, उसको हमने चेंज कर दिया किसमें, लेट्स से माइनस एफ लिख दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ था मान लो एक्स स्क्वायर, और आपने क्या कर दिया उसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसा लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं जी एक्स मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मान रहा हूँ जी एक्स। तो मैंने क्या करा, जो एफ एक्स वाला ग्राफ था उसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब मैं जी एक्स लिखूंगा यानी कि माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का नेगेटिव जब लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले वाला ग्राफ। पहले वाला ग्राफ कैसा बनेगा, सभी को पता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ बनता था, पैराबोला है ना, याद है। Yes, sir. ये वाला पैराबोला बनता था हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया किसका ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब क्या होगा, जब आपने माइनस एफ एक्स लिख दिया तो सोचो क्या होगा, जो उसका ग्राफ होगा वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब ग्राफ की शेप कुछ कुछ ऐसी रहेगी बट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा नीचे की तरफ। मतलब जो पॉइंट्स हैं, अब नोटिस करो देखो पॉइंट्स कैसे चेंज होंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या था, मान लो ये वाला पॉइंट था 1, तो 1 लेने पे 1 ही आता था, 1.1 1,1। अब क्या होगा, जो पॉइंट आएगा वो कैसा आएगा,
1 -1 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 और साथ में माइनस लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप नोटिस करो इन दोनों ग्राफ में हो क्या रहा है, जो आपका x वाला पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट है FC सा, वो तो सेम रहता है, लेकिन y वाले कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना? ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? Yes, sir. जैसे जैसे ये वाला पॉइंट होगा -1 1 ही आ रहा है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट अब क्या हो जाएगा, -1 -1। तो x वाला तो चेंज नहीं हुआ, y वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया बस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो xy वाला कोऑर्डिनेट है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, x, -y। ठीक है भाई? तो हमने इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीखा कि जो हर एक पॉइंट है पहले वाले फंक्शन पर वो ऐसे चेंज हो जाएगा, x, y जो पॉइंट होगा वो x, -y बन जाएगा। मतलब अगर 2, 5 पॉइंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा, 2, -5। ठीक है? अच्छा मान लो अगर किसी का ग्राफ ऐसा होता फिर कैसे बनता, मान लो एक ग्राफ ऐसा था, ऐसा ग्राफ है, ये मान लो fx का ग्राफ है, और अब मुझे ग्राफ बनाना है किसका, -fx का। तो -fx का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस ऊपर वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में आपको बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, ये जो ग्राफ है हम बनाएंगे जब, तो हो क्या रहा है, बेसिकली एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, एक तरह से सोच के देखो, Yes, sir. है ना? तो यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। तो जो fx से -fx का ग्राफ होगा वो क्या होगा, बेसिकली रिफ्लेक्शन होगा ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है? तो ग्राफ ऑफ -fx इज रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस ऑफ fx ग्राफ। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो यानी हमने ये मेथड सीख लिया कि भाई समझ भी लिया कि हो क्या रहा है, कि भाई एक्स वाले पॉइंट सेम रहते हैं, वाई वाले पॉइंट जो होंगे वो बस नेगेटिव हो जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है? तो कोई भी ग्राफ होगा हम क्या करेंगे, उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है? क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. इसी तरह से बाकी भी रूल्स हैं, जैसे अब नेक्स्ट आ गया, अब ऐसा आ गया, मान लो अब फंक्शन दिया हुआ, लेट से ये पहला था हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करा, माइनस बाहर नहीं, एक्स को माइनस कर दिया, मतलब fx लिखा हुआ है, इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, f - x ऐसे करना चाह रहे हैं। हमने जो इनपुट वाली वैल्यूज थी वो नेगेटिव लेनी स्टार्ट कर दी। अब तो अब क्या होगा देखो, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, -fx, अच्छा -fx तो हमने कर लिया, f - x कर रहे हैं। इस बार क्या होगा, f - x जो होगा रिफ्लेक्ट्स fx का जो ग्राफ होगा ओवर, पहले x एक्सिस था, इस बार क्या हो जाएगा, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल वही रूल होंगे वैसे ही, हाँ Yes, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लो ग्राफ ऐसा है, पहला ग्राफ था लेट से ऐसा कुछ ग्राफ है पहला, ये आपका लेट से fx का ग्राफ है। तो जो इसका f - x का ग्राफ होगा वो किस में रिफ्लेक्ट करेंगे, इस बार y एक्सिस में। तो y एक्सिस में सोचो रिफ्लेक्शन कैसी होगी, जो ये वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? yes, बिल्कुल sir. एग्जैक्टली मैंने तो सेम नहीं बनाई, बट मतलब ऑलमोस्ट मैंने सेम सी बना दी। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बार क्या होगा, जो x वाले पॉइंट है इस बार वो चेंज होते रहेंगे, मतलब y वाला वैसे अगर जो आउटपुट वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो x की वैल्यू आपने 2, 5 लिया था तो इस बार -2, 5 पे होगा वो। ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, तो ये रूल याद रखना है कि अगर आप x को -x से रिप्लेस करते हो तो क्या होगा, जो ग्राफ का रिफ्लेक्शन है उसको क्या करो, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो। और अगर पहले अगर आपने माइनस बाहर लिखा है, यानी कि fx को -fx लिख रहे हो तो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर। ठीक है? तो इसमें जो पॉइंट होंगे आपके वो x, y जो पॉइंट है वो कैसा बन जाएगा, -x, y। ठीक है भाई, क्योंकि आपने x को -x से रिप्लेस करा है ना, बस। क्लियर है? yes, sir. sir, हाँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से सारे रूल्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट है थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को नहीं आता बेटा पूछते जाना। फिर नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर fx में कुछ ऐड या माइनस कर दिया, प्लस माइनस ए, हमने कुछ प्लस माइनस क्या कर दिया, ए कर दिया फंक्शन में, तब क्या होगा, fx से हमने क्या कर दिया, उसमें प्लस या माइनस कुछ स्केलर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब क्या होगा। तो अच्छा fx बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है ना। तो सोच के देखो, अगर आप fx जो y की वैल्यू है आउटपुट, तो उसमें अगर कुछ प्लस करोगे तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, उतना ही, है ना।
है ना। जैसे मान लो fx लिया मैंने x², तो जब आप लेते हो पॉइंट 1 कॉमा लेट से 2, तो मुझे बताओ इसका 1 कॉमा 2 पॉइंट पर y की वैल्यू 1 2 नहीं लेते, एक काम करते हैं x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y कितना आएगा भाई, 1 ही आएगा। अच्छा, और अगर 2 लेते हो तो क्या आएगा आंसर, 4 आएगा, राइट। x और y की वैल्यूज, राइट। अच्छा, अब लेकिन ये ऐसा सोचो कि अगर fx में आपने 3 ऐड कर दिया, तो अब देखो ग्राफ क्या होगा, x² + 3 पॉइंट कैसे आएंगे अब, x, y अब कैसे आएंगे बताओ। अगर मैं 1 लूंगा तो इस बार क्या आएगा, इस बार 1 आएगा या ज्यादा आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा ना, Yes, sir. क्योंकि 1 + 3 है ना। फिर अगर आप 2 लेते हो तो क्या आएगा, 4 + 3। तो आप नोटिस करो, देखो हो क्या रहा है, y में क्या हो रहा है, y जो है वो उसमें 3 ऐड होता जा रहा है, राइट। मतलब पहले वाला जो ग्राफ था वही वाले पॉइंट्स हैं, बस y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3 और ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, 3 ऊपर यूनिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि y की वैल्यूज में ये जो x² आप लिख रहे हो ये बेसिकली y होता है, fx = y मान लेते हैं। तो अगर आप फंक्शन में कुछ प्लस माइनस कर रहे हो स्केलर, तो वो उतना ही प्लस की जगह ऊपर हो जाएगा, और माइनस करोगे तो नीचे हो जाएगा ग्राफ। मतलब ग्राफ की शेप बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, लेकिन जो पॉइंट्स है बस वो क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे। क्लियर है। जैसे अगर आप fx का ग्राफ बनाते हो, x² का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ये आपका fx है, x² का ग्राफ। अगर आप इसमें मैं क्या कर देता हूँ, fx + 3 कर देता हूँ, इसको gx मान लेता हूँ। तो अब gx का ग्राफ देखो कैसा बनेगा, हर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये पॉइंट लेट से था 1 1, तो अब अगर मैं gx के लिए लूंगा, तो gx के लिए क्या पॉइंट हो जाएगा बताओ, 1,4 हो जाएगा ना। बात समझ में आई। ऐसे ही -1 पर क्या था, -1 1 आ रहा था, अब क्या आएगा पॉइंट, -1 से अब क्या आएगा पॉइंट, 4 आएगा अभी, है ना। क्लियर है। तो जो ग्राफ, और 0 पे क्या आएगा, 0 पे बताओ, जो 0 0 पॉइंट था अब क्या हो जाएगा वो, बताओ बताओ, 0,3 नहीं हो जाएगा, Yes, sir. है ना। तो अब ग्राफ की देखो शेप कैसे आएगी, बिल्कुल सेम शेप आएगी, बस ग्राफ क्या हो रहा है दिख रहा है, 3 यूनिट ऊपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, इसको ऐसे मत देखना कि सर ये तो थोड़ा सा पतला भी हो गया ऐसे, ये तो लाइक जब मैं इसको ऊपर एक्सटेंड करूंगा तो वो वैसा का वैसा ही ग्राफ है, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ऊपर चलता जा रहा है। तो ग्राफ की शेप में मतलब एक्चुअली कोई शेप चेंज नहीं हुई, बस क्या हुआ, ग्राफ जो है वो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, और अगर मैं माइनस कर देता तो नीचे शिफ्ट हो जाता। क्लियर है, आ गया सभी को समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो यानी कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे fx से fx + -a, तो ग्राफ को क्या कर देंगे, a यूनिट्स ऊपर या a यूनिट्स नीचे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अप डाउन होगी, कैसे होगी, अप या डाउन। तो ट्रांसलेशन जो होगा, ट्रांसलेशन ऑफ fx, a यूनिट्स क्या कर दोगे आप, अप कर दोगे, और a यूनिट्स डाउन। ठीक है। तो प्लस के लिए क्या करेंगे, अप कर देंगे, और माइनस के लिए क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। क्लियर है भाई सबको। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है, तो अगर मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने कि अगर मान लो ऐसा ग्राफ था, fx = sin x, तो sin x का ग्राफ आपको पता है कैसा बनता है, ऐसे बनता है, राइट। ठीक है। अब अगर मैं कह देता हूं कि इसको चेंज करके gx बना दो, क्या, fx, या fx की जगह चलो sin x लिख देता हूं, sin x -2। अब क्या कर दोगे आप, ग्राफ को हर पॉइंट को आप क्या कर दोगे, चेंज करके नीचे ले जाओगे, मतलब उसका y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2 कर दोगे, तो जो 0 0 पॉइंट था वो इस बार 0 -2 हो जाएगा, राइट। तो यानी जो ग्राफ होगा वो कितना यूनिट नीचे चला जाएगा, 3 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो ये लेट से चलो -1 था पॉइंट, -2 यहां से स्टार्ट होगा, लेट से ये कोई पॉइंट है 0 -2, तो ग्राफ जो होगा वो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही शेप रहेगा। क्लियर है। ठीक है भाई, Yes, sir. शेप बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, बस ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट सॉरी शिफ्ट हो जाएगा नीचे। ठीक है। इतनी स्पेस नहीं है, मैं दोबारा इसको कॉपी करके दोबारा बनाता हूँ, देखो ऐसा बनेगा। देखो कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ को बस आपको क्या करना है, 2 यूनिट नीचे डिस्प्लेस करना है। तो ये लेट से -1 है, ये -2 है,
ये 0 था, ये 1 था। तो अब ग्राफ -2 से, क्योंकि 0 से नीचे चला जाएगा -2, और इस तरह से बनेगा कुछ ग्राफ, बिल्कुल वही की वही शेप बनेगी, बस नीचे चला गया। क्लियर है? ठीक है Yes, भाई, sir. ओके। तो जब भी हम प्लस माइनस करेंगे fx में, तो प्लस है तो ऊपर शिफ्ट कर देना ग्राफ उतने यूनिट्स, माइनस है तो नीचे कर देना। ये उसकी ट्रांसलेशन होगी कि कैसे ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर x में चेंज करते हैं तो हो गया, y में चेंज करा हमने। फोर्थ, अगर fx को हम क्या कर रहे हैं, f x प्लस माइनस ए कर रहे हैं, मतलब इस बार इनपुट में वैल्यू x की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, तो x को रिप्लेस कर दिया x प्लस ए से या x माइनस ए से, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले समझने के लिए, कि अगर fx मान लो लिखा होता x², ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, gx लिख रहे हो क्या, x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, -2 कर रहे हो आप, यानी जो आपका a है वो -2 है, इस बारी a की वैल्यू 2 है लेकिन माइनस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ग्राफ फिर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, सोचो। पहले fx का ग्राफ कुछ ऐसा था, पैराबोला। अच्छा, जब आप x -2 का होल स्क्वायर करोगे अब कैसा ग्राफ बनेगा, सोचो, बताएगा। अच्छा, पॉइंट ही ले लेते हैं समझने के लिए, चलो पॉइंट बताओ, ये क्या था 0 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट अब क्या आएगा, बताएगा कोई। अब अगर 0,0 जो पॉइंट है उसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ, g जो है फंक्शन, अगर मैं 0 कर देता हूँ उसकी वैल्यू, तो x कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा ना भाई। इस बार 2 पे 0 नहीं आएगा, सोचो, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे gx में तो आंसर 0 आएगा, राइट। क्लियर है? 2 -2 0 आएगा ना बेटा, और यहां पर 0 से 0 आ रहा था, ये बात समझ में आई। तो x की वैल्यू पहले 0 लेने पे 0 आ रहा था, इस बार x की वैल्यू 2 लेने पे 0 आएगा, ये बात क्लियर है। अच्छा, Yes, sir. फिर हमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से 1 वाला ले लेते हैं, 1,1। पहले क्या हो रहा था, x 1 लेने पे y 1 आता था, अब बताओ 1 कहां पे आएगा। अब x की वैल्यू 3 नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 -2 करने पे 1 आएगा और फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, ये बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू 3 लेने पे इस बार 1 आएगा। तो आपने नोटिस करा हो क्या रहा है, देखो y की वैल्यू जो है कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो फिक्स करते हैं तो x कैसे चेंज हो रहा है, x देखो हो क्या रहा है, x के साथ x 2 यूनिट राइट में शिफ्ट नहीं हो गया। x की वैल्यू देखो, पहले 0 0 थी, इस बार क्या हो गया, 2 0 हो गया। पहले 1 1 था, इस बार 3 1 हो गया। ये बात समझ आ रही है। ऐसी माइनस वाला भी देख लो, माइनस वाला भी ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू लेता -1 तो y कितना आता, 1 आता है ना। इस बार क्या हुआ, इस बार क्या होगा बताओ, अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो पहले y की वैल्यू 1 ही आ रही थी, इस बार क्या होगा। अब x की वैल्यू और क्या ले सकता हूं, एक तो मैंने 3 लिया, दूसरी वैल्यू कोई बताएगा क्या ले सकते थे। एक तो 3 से आ गया 1, 3 -2 करके 1, 1 का स्क्वायर 1, और क्या लेते, और क्या ले सकते थे, 1 भी तो ले सकता था, सोच के देखो। अगर मैं 1 -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी तो 1 ही आएगा, है ना भाई। तो 3 -2 करने पे भी 1 आ रहा है और 1 लेने पर भी आ रहा है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता तो भी आंसर क्या आता, 1 आता। तो 1,1, तो ये जो -1 वाला पॉइंट है वो ऐसे चेंज हो गया, किसमें, -1 1 जो था वो फन 1 बन गया। तो y वाला कोऑर्डिनेट तो अभी भी सेम है, और -1 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आपने नोटिस करा कि x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज हो रहा है। पहले अगर पॉइंट एक्स वाई था तो इस बार वो क्या हो रहा है, पॉइंट पता है क्या हो रहा है, x+2 होता जा रहा है ना, यही हो रहा है ना, क्लियर है। तो जब Yes, हमने sir. जब हमने a की जगह -2 पुट किया, मतलब x -2 करा, तो जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस ना होके x का क्या हो रहा है, +2 होता जा रहा है। मतलब x +2 करने पर ग्राफ बिल्कुल वैसे का वैसा ही बनेगा। तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बनेगा बिल्कुल ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जो पहले वाला ग्राफ 0 0 से पास हो रहा था, इस बार वो 2 0 से जाएगा बिल्कुल। मतलब आपने ग्राफ को उठाकर 2 यूनिट्स क्या कर दिया, राइट में डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे हो गया ग्राफ। तो ग्राफ शिफ्टेड 2 यूनिट्स अप या डाउन, नहीं क्या हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया। तो पहले क्या हो रहा था, जब y में हम fx में प्लस माइनस करते थे तो प्लस में ऊपर चला जाता था ग्राफ उतने यूनिट्स, माइनस में नीचे चला जाता था। अब क्या हो गया, अब जो ग्राफ होगा x में अगर चेंज करते हैं x +a या -a, तो क्या होगा, अगर +a करते हैं तो लेफ्ट में जाएगा तो a यूनिट्स, और अगर -a करते हैं तो राइट में जाएगा a यूनिट्स। तो उल्टा है मतलब इस बारी। तो यानी कि अगर आपने fx को
x प्लस a करा या एक बारी fx को x माइनस a करा। तो इस वाले के लिए क्या करोगे, शिफ्ट ग्राफ, क्या करोगे, शिफ्ट ग्राफ 2 यूनिट्स लेफ्ट, और इसमें क्या करोगे, शिफ्ट ग्राफ 2 यूनिट्स राइट। 2 यूनिट राइट में कर दोगे अगर माइनस है, और लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे अगर प्लस है। क्लियर है? और ये हमने एग्जांपल से सीख लिया भाई कि x माइनस 2 का जब स्क्वायर करा तो ग्राफ जो है वो 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब -2 लेने पर ग्राफ 2 राइट में जा रहा है, और अगर प्लस करते तो पीछे जाता है लेफ्ट में। क्लियर है? तो ग्राफ एक्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा, y के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल वही एक्जैक्टली सेम, बस x के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे, +2। अगर माइनस लिया तो +2 में शिफ्ट हो गए, और अगर प्लस लेता तो माइनस हो जाते। क्लियर हो गया? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो y जो fx में प्लस माइनस a करते हैं तो उसमें मैंने क्या कहा, अप डाउन जाएगा, मतलब जब ऐसे लिखते हैं fx प्लस a, fx माइनस a, सारा ही लिख देता हूँ एक बारी, और एक लिखा मैंने fx प्लस a और fx माइनस a। इसमें क्या करोगे, अप शिफ्ट करोगे a यूनिट्स अप, इसमें क्या करोगे डाउन, इसमें क्या करोगे लेफ्ट या राइट, बताओ x प्लस a में क्या करेंगे, जब fx प्लस a होगा तो उसमें लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, Left. और इसमें क्या करेंगे, हाँ राइट। कितना कितना यूनिट, a यूनिट्स है ना, सब में a यूनिट्स। ठीक है, अप भी 8 यूनिट, डाउन भी 8 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हमारी, 2 रिफ्लेक्शन थी x और y की, और 2 ये हो गई, एक अप डाउन और एक राइट लेफ्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, fx को मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर से, ऐड नहीं करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होगा? तो इस तरह से करने पे एक ग्राफ एग्जांपल लेते हैं फिर दोबारा। जैसे मान लो fx लिया हमने एग्जांपल, x स्क्वायर ही ले लिया, तो x स्क्वायर का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है। देखना अब क्या होगा। तो पॉइंट क्या था, 1 1, फिर एक 2 पे क्या आता है आंसर, 8 आता है, तो ये पॉइंट था लेट से 2 8, ऐसे पॉइंट से x, y इस ग्राफ पर। अब हमने क्या करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेट से gx बना दिया, क्या कर दिया, 2x स्क्वायर कर दिया। 2x स्क्वायर मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स fx कर रहे हैं, मतलब जो fx लिखा होता है उसका 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो अब देखो पॉइंट कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, ग्राफ तो वैसे का वैसे ही बनेगा, 0 लेने पे 0 ही आएगा। कोई बताएगा 1 लेने पे कितना आएगा? अगर x के वैल्यू 1 लेते हैं तो इस बार पॉइंट क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, gx के लिए 1 का स्क्वायर 1 और इनटू में 2, तो क्या आ जाएगा इस बार, 2 आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा पॉइंट यानी कि जो 1 पे था इस बार 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 2, 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो 2 लिया था, अब वो क्या आएगा पॉइंट, उसका पॉइंट क्या आएगा, 2, 8 की जगह क्या आएगा, 2, 16 आएगा, राइट। तो जो ग्राफ था वो कैसे शिफ्ट होगा, देखो ऐसे ही -1 के लिए, -1 के लिए पॉइंट आएगा आपका -1 2, और -2 लोगे तो क्या आएगा, -2 16। तो ग्राफ जो है, अच्छा मैं गड़बड़ कर गया यार, क्या कर गया गड़बड़, क्यूब थर्ड ना, स्क्वायर है तो 4 आएगा ना, वो बताता भी नहीं है भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा ना भाई, मैं क्या लिख रहा था 16, 8 16, तो 2 से 4 आएगा, और अगर gx में रखेंगे तो 2 से क्या आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? तो जो ग्राफ की शेप आप देखो कैसी बनेगी, तो पहले कैसी शेप थी, पहले वाला पैराबोला बना दिया, अब शेप थोड़ी सी क्या होगी, आपको लग रहा है स्ट्रेच हो रहा है ग्राफ या नैरो जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा जो आप ग्राफ बनाएंगे, पहले के मुकाबले क्या हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ क्लोज आ रहा है या वाई एक्सिस से दूर हो गया, ये बताओ। सर क्लोज आ रहे हैं। क्लोज आ रहा है, क्योंकि पहले जो पॉइंट था वो 1 1 था, यानी यहाँ था, ये देखो ये 1 1, और -1 पे भी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, -1 1 ऐसे आ रहा था पॉइंट। तो पहले ग्राफ कुछ ऐसे था, है ना, ऐसे ग्राफ था हमारा पहले fx, ये हमारा इसका ग्राफ बना दिया मैंने, और जो रेड वाला बनाया मैंने वो किसका बना दिया, gx का, मतलब 2fx का ग्राफ बना दिया। तो अब जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ठीक है, ग्राफ क्या हो रहा है हमारा, श्रिंक हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2fx ना कर ऐसे कर देता, सोचो हाफ fx, अब क्या होता, अब जो पॉइंट्स है वो कैसे हो जाते, अब x 1 लेने पे क्या आता आंसर, हाफ आता है ना, ये मान लिया मैंने hx ले लिया ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 लेने पे आपका पॉइंट आएगा 1, हाफ, ऐसा पॉइंट आएगा, और ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी ऐसे आएगा। तो इस बार ग्राफ कुछ ऐसा बनता फिर,
तो इस बार ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है? सर कंप्रेस नहीं स्ट्रेच। कंप्रेस हो गया, स्ट्रेच हो रहा है बेटा। कंप्रेस तो पहले बोल दिया ना आपने, वाई एक्सिस की तरफ पहले क्लोज आ रहा था, कंप्रेस हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो यानी कि ए जो है अगर 1 से बड़ा होगा, अगर ए क्या है 1 से बड़ा, तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, वाई एक्सिस की तरफ आएगा। और अगर ए 1 से छोटा है, मतलब अगर हम हाफ, 2, 1/2, 1/3, 1/4 लेते हैं, लेकिन 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेते हैं, 1/4, 1/2, 1/3, 1/5, तो क्या होगा, स्ट्रेच होता जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि हमने सीखा कि अगर fx को a fx लिखते हैं, जिसमें a पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है या 1 से बड़ा। 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, नैरो होता जाएगा ग्राफ, पतला होता जाएगा। और अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो फिर क्या होगा, स्ट्रेच होता जाएगा। तो यानी कि a से मल्टीप्लाई करने पे fx में क्या चेंजेस आते हैं, स्ट्रेच या नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेच या नैरो को या स्क्वीज भी बोल देते हैं कि स्क्वीज हो जाएगा ग्राफ। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, सभी को आया sir. समझ में? सेम चीज इसी तरह से अब लेते हैं, fx में क्या करा, x में चेंज कर दिया, क्या f ax कर दिया, मतलब x को मल्टीप्लाई कर दिया किसी a से। अब a क्या हो सकता है, या तो 0 से 1 के बीच में या फिर 1 से बड़ा, दो केसेस हो सकते हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस, दो केस होंगे। इसमें भी फिर देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। देखो अगर हमने लिया y या fx इक्वल टू ले लिया x स्क्वायर, तो कैसा होगा ग्राफ, ये आता मान लो ग्राफ 11.28 इस तरह से चल रहा है, 0 0। अब हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू वाई एस को gx मान लेते हैं, gx इक्वल टू क्या कर दिया हमने, लेट्स से 1/3x होल स्क्वायर कर दिया। मतलब x में हमने क्या कर दिया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या कर दिया, f 1/3x ऐसे लिख दिया, x की जगह बस 1/3 रख दिया, तो x स्क्वायर की जगह इस बार क्या हो गया, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब सोचो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, 1/3 का होल 1/3x का होल स्क्वायर, तो 0 से तो 0 ही आएगा। कोई बताएगा 1 लेने पे क्या आएगा इस बार पॉइंट, अगर x के लिए 1 लेते तो क्या आएगी, 1/9 आएगा ना। क्लियर है, 1/9 मतलब 1 से बहुत बहुत नीचे, y तो बहुत मतलब थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, ये पॉइंट होगा 1,1/9। फिर 2 लेते हो तो क्या आएगा, 4/9 आएगा, राइट है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 4/9। तो ग्राफ कैसे हो रहा है, बाहर की तरफ ओपन हो रहा है इस तरह से ना, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, राइट। क्लियर है, ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा, एक इसका, अच्छा तुम्हें लग रहा होगा ऊपर वाला जो ग्राफ बनाया था और नीचे वाला ये जो ग्राफ बनाया इनमें सिमिलर सा ही लग रहा है, तो है ना। तो एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं ग्राफ, ये ना लेकर साइन कॉस का लेते हैं, ताकि और थोड़ा सा समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखो हमने लिया लेट्स से फाई या एफ एक्स ले लेते हैं इस बारी, क्या साइन एक्स लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है भाई, ऐसा बनता है 0 पे 0, π/2 पर 90, और π/90 पर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और पाई पे 0 हो जाता है, फिर 3π/2 पे 0 हो जाता है, -1 हो जाता है, और 2π पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ग्राफ चेंज करके gx ले लिया, क्या sin 2x। देखो क्या होगा इसके साथ। अब sin 2x लेने में पहले पॉइंट बताना क्या थे, पहले एक बार पॉइंट बता दो मुझे, क्या लिए थे मैंने, xy लिख के दिखा देता हूँ कैसे पॉइंट लिए थे। 0 पे 0 आया था, 90 पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, पाई पे क्या आ गया 0, 3π/2 पे क्या हो गया -1, और 2π पे आ गया भाई 0 आ गया। ठीक है, अब नोटिस करना क्या होगा, देखो gx में देखो क्या होगा, gx के लिए बना रहा हूँ पॉइंट, सेम पॉइंट वैसे एक्स वाई। अच्छा, अब x की वैल्यू मैंने क्या करी, 0 ली, तो 0 ही आएगा। ठीक है, इससे तो कुछ समझ में नहीं आया, कि ऐसा लग रहा है सेम ही आ गया। अच्छा, इस बार सोच के देखो, मैं π/4 लूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना इस बार। क्यों, क्योंकि π/4 × 2 करोगे तो π/2 बन जाएगा, और π/2 पे 1 आ जाएगा y, है ना। अच्छा, फिर हमने नोटिस करा π/2 लेंगे तो इस बार 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि π/2 × 2 करने पर पाई बन जाएगा, और sin पाई 0 होता है। फिर हमने लिया π/2 के बाद क्या ले लें, 3π/4 ले लेते हैं। 3π/4 का ट्वाइस करोगे 3π/2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा -1। और अगर मैं लेता हूं क्या, पाई ले लूंगा, तो पाई × 2π 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो एक चीज नोटिस करो, देखो y के पॉइंट्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सेम ले लिए,
x के साथ देखो क्या हो रहा है, नोटिस करो क्या हो रहा है। जब मैंने 2x लिखा तो इस बार क्या हो रहा है, y की वही वाली वैल्यूज कहां पे आएंगी, जहां पर x आधा होगा, देख रहे हो। Yes, sir. तो इसका मतलब अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आएगा, ध्यान से देखना। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं gx का बना रहा हूँ ग्राफ रेड से, तो 0 पे 0 ही है, ठीक है। इस बार π/2 पे 0 आ गया, π/2 पे 0 आ गया, और π/4 पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो π/4 पे 1 मतलब ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने लिया था 3π/4, 3π/4 पता है कहाँ पे आएगा, π/2 और पाई के बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पे, तो वहां पे Sir, आंसर आ रहा है पाई -1, रही है, पीछे पाई रही है। और पाई पे 0 हो जाएगा, राइट। ये चार देखो मैंने पॉइंट पे लिख भी देता हूँ, O A B C और D, ये पॉइंट आएंगे ना। तो नोटिस करो अब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा आ रहा है ना, ये ठीक है। Yes, sir. तो अब ग्राफ पहले के मुकाबले देखो क्या हो गया, पहले जो था वो बड़ा था ना, लेंथ उसकी ज्यादा थी। इस बार क्या हो गया, सेम वहीं तक ही जहां तक हमने लिया है, उसको हमने क्या कर दिया, एक तरह से कंप्रेस कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने क्या कर दिया, उसे कंप्रेस कर दिया, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, दबा दिया। क्लियर है। तो यानी Yes, कि sir. कंप्रेस हो गया ग्राफ, क्या हो गया, कंप्रेस हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये बात समझ में आई। तो जब हमने क्या करा, जो ए लिया वो क्या करा हमने, 1 से बड़ा लिया, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस में क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अच्छा, y जो y की वैल्यूज है, जो ऊपर नीचे वैल्यूज है वो चेंज नहीं हुई, वो 1 से -1 ही है अभी भी। मतलब जो ऊपर से अगर मैं हाइट चेक करूं ऊपर नीचे, तो हाइट उतनी है अभी भी ग्राफ की, तो हाइट बिल्कुल चेंज नहीं हुई ग्राफ की, लेकिन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था वो ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्लियर है, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं पूछूं अगर स्केल फैक्टर कितना है इसका, कितना कंप्रेस हुआ, अगर मैं पूछूं कितना स्केल फैक्टर है इसका, स्केल फैक्टर मतलब पहले के मुकाबले कितना कंप्रेस हो गया, ये हाफ हो गया ना। मतलब जो पहले लेंथ थी ग्राफ की, वो लेट से कहां तक थी, 2 पाई तक थी, अब कहां तक होगी लेंथ, पाई तक आ गई ना ग्राफ की, Yes, sir. है ना। ठीक है, समझ में आया सभी को। Yes, sir. तो इसका जो स्केल फैक्टर है कंप्रेशन का, मैं पूछूं कितना कंप्रेस हुआ, तो आप बोलोगे हाफ हो गया। तो यानी जब 2 टाइम्स करेंगे तो हाफ हो जाएगा, अगर 3 टाइम्स करता हूं फिर क्या होता, बताओ, फिर क्या हो जाता, Sir, फिर पाई 1/3 2 हो हो जाता। जाते हैं। हाँ, फिर हो जाता जो 1/3 हो जाता, मतलब पहले जितनी थी उससे 1/3 हो जाता। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या करा, x में मल्टीप्लाई किया, ये है ना। अब क्या करते हैं, अच्छा हमने पहले y वाला तो कर ही चुके हैं ना, y वाला तो, हाँ भाई y वाला तो हम कर ही चुके हैं ना। तो पहले क्या हुआ था, जब हमने fx को बाहर मल्टीप्लाई करा था a से, तब क्या हुआ था, स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा था अलोंग y एक्सिस, है ना, y एक्सिस के पैरेलल, मतलब y एक्सिस की तरफ क्लोज आ रहा था, कंप्रेस हो रहा था या स्ट्रेच हो रहा था। इस बार क्या हो गया, इस बार जो ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल में क्या हो गया, स्ट्रेच या कंप्रेस हो गया। तो इसमें क्या हो गया, कंप्रेस उल्टा हो गया, मतलब जब x को आप a बड़ा 1 से बड़ा लोगे तो क्या होगा, कंप्रेस होगा। और अगर a 0 से 1 के बीच में लेते हो, यानी कि अगर ऐसे लेते हो ग्राफ fx इक्वल टू साइन x, और फिर आप लेते हो gx लेते हो साइन x/2, अब ग्राफ देखो क्या हो जाएगा, तो बताएगा अब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच होगा कंप्रेस होगा इस बार, है भाई, स्ट्रेच होगा या कंप्रेस, Yes, stretch. इस बार स्ट्रेच होगा। कैसे देखो, पहले ग्राफ ऐसा था fx का, ये fx का ग्राफ है। अब gx का ग्राफ देखो कैसा बनेगा, gx में क्या होगा, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे 0 ही आएगी। ठीक है। अच्छा, इस बार x की वैल्यू जब आप पाई लोगे तो π/2 के 1 आएगा, यानी कि पाई पाई पर इस बार आंसर 1 आएगा ना। ये बात समझ आ रही है, हाँ। पाई पे 1 आएगा, फिर 2 पाई पे कितना आएगा, 2π/2 करोगे तो पाई हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मतलब ये O पॉइंट, A पॉइंट, फिर B, मतलब ऐसे फॉल करेगा ग्राफ इस बार, ऐसे समझ में? फिर आगे जाएगा तो ग्राफ अब इस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई। तो इस बार ग्राफ क्या हो गया, हाइट अभी भी वही है, -1 से 1 के बीच में ही है, लेकिन इस बार जो ग्राफ था वो क्या हो गया, खिंच गया। मतलब आपने इस बार क्या करा, स्प्रिंग को जैसे खींच देते हो ऐसे हो गया, तो ये स्ट्रेच हो गया। मतलब जब मैंने एफ ए एक्स में हमने नोटिस करा, जब a ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो क्या हो जाता है, Compress. बाय स्केल फैक्टर हाफ पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, उसे कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, 1/2 नहीं, सॉरी 1/a, जितना भी होगा a की वैल्यू जो भी है। और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में,
तो क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच बाय स्केल फैक्टर a टाइम्स पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है भाई। तो जब a आपका 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब मान लो 1/3 है, तो 3 टाइम्स कर दोगे, स्ट्रेच खींच दोगे, मतलब ग्राफ का जो पहले पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट था, इस बार ग्राफ की लेंथ उससे क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स कर दोगे आप। तो जो यानी कि अगर मान लो पाई पे 0 आ रहा था, इस बार 3 पाई पे फिर 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये मतलब ये तो एक तो होता है लर्न, देखो अब पेपर में क्योंकि बनाओगे नहीं ना, मतलब ये तो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ तो तुम कहोगे सर हम भी बना ही लेंगे, ऐसे बन तो जाएगा ही। पर अगर लर्न होगा तो जो लाइक जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम ये बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे कि पॉइंट ले लेके देखा हमने, ठीक है ना? तो याद रखने हैं, ठीक है बेटा? समझ में आ गए सारे 6 के 6? Yes, sir. ठीक है, इनको खुद जैसे देख लिया, अब जब खुद ड्रॉ करोगे ना, खुद बनाकर देखोगे, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और फिर याद रहेगा। ठीक है, तो ये सभी को करना है। क्लियर है भाई? Yes. ठीक है, अब आता है एक 2 3 और है, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल और एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ये कैसे हुआ? जैसे मान लो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली किसकी, एफ एक्स से ले रहे हैं 7th, एफ एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं हम किससे, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूँ, तुम्हें स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, रिफ्लेक्शन वाला लॉजिक जो स्टार्टिंग में 1 और 2 बताते तो बता चुका हूँ मैं। ओके, एफ एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स करते थे तो किस में रिफ्लेक्ट कर देते थे बताओ? एक्स एक्सिस में ना, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते थे। और अगर माइनस एफ माइनस एक्स लिखते हैं तो किस में रिफ्लेक्ट करते थे? वाई एक्सिस में ना, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? इसी को हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप बोल दिया, मतलब एक में एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया, और जब आपने एफ माइनस एक्स लिखा तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वर्टिकल फ्लिप कर दिया। क्लियर है? फिर आती है नेक्स्ट, एक और है जिसमें एफ एक्स अगर लेट से लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, उसमें आपने क्या करा, इसको चेंज कर रहे हो आप किसमें, वाई इक्वल टू एफ एक्स का मॉड लिख दिया आपने, मतलब एक्चुअली जो वाई की वैल्यूज है उनको मॉड में लिख दिया। तो सोच के देखो, ग्राफ में जहां पर भी वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्स तो वही रहेगा, लेकिन जो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, है ना? तो अगर ग्राफ ऐसा है, मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको फिर पता है कैसा होता है, ऐसा ही होता है। मैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब आगे भी चलता ही रहता है वो, तो ऐसे चलता ही रहता है। अच्छा, तो अब अगर मैंने एफ एक्स लिया साइन एक्स, मैंने वाई लिया साइन एक्स, अब अगर मैंने क्या कर दिया, जी एक्स लिख दिया, क्या, मॉड साइन एक्स। तो आपको पता है कि जब आप साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स जो भी लेकर, तो पॉजिटिव के लिए तो वही वैल्यू देगा वो जो एफ एक्स का ग्राफ दे रहा है। लेकिन जब आप एफ एक्स की जहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, लेकिन अब जी एक्स भी क्या आएगा उसमें, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे साइन एक्स जहां पर -1 आएगा, वहां पर इस बार जी एक्स जो होगा वो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव 1 देगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स -1 मॉड में रखकर क्या आ जाएगा आंसर, +1 आ जाएगा। तो बेसिकली वाई की जो वैल्यूज नेगेटिव थी, मतलब जहां पर ग्राफ नेगेटिव था वाई की वैल्यू के लिए, वो ग्राफ फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये अब ऊपर आ जाएगा ऐसे, आए समझे? जो ग्राफ पहले से ऊपर था वो तो वही का वही रहेगा, है ना? जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी वाई की, वो इस बार ऊपर आ जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो ग्राफ चेंज होकर ऐसा बन जाएगा, सेम ही ग्राफ रहेगा, सेम ग्राफ रहेगा, बस ये वाली वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी, फिर ये वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, बस यस सर। ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। ये वाला ग्राफ जीएक्स में हटा देना, ये वाला हटा देना, ऊपर वाला तो रहेगा, ऊपर वाला तो ग्राफ रहेगा, नीचे वाला बस हट जाएगा। तो यानी तुमने क्या करा इसमें, ग्राफ को कैसे फ्लिप कर दिया, बताओ क्या करा? ग्राफ में हमने पूरा का पूरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिफ्लेक्शन, जैसे हमने ऊपर लिया था y इक्वल टू एफ एक्स होता था, तो माइनस एफ एक्स के लिए हम क्या करते थे, ग्राफ को हॉरिजॉन्टली क्या करते थे, फ्लिप पूरा का पूरा फ्लिप कर देते थे। लेकिन आपने देखा ये वाला पार्ट आपने फ्लिप नहीं करा, आपने सिर्फ वो वाले पार्ट फ्लिप करे जो एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो फ्लिप द ग्राफ ऑफ एफ एक्स अंडर एक्स एक्सिस वेयर y क्या है, नेगेटिव।
जहां पर y नेगेटिव है उस वाले ग्राफ को लेकर आप क्या कर दो, उसे x एक्सिस में फ्लिप कर दो, ठीक है, ऊपर कर दो, क्लियर है। तो मतलब सिर्फ वो वाला पार्ट फ्लिप करना है या रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस में जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट द ग्राफ अंडर x एक्सिस वेयर y इज नेगेटिव, मतलब जहां पर y नेगेटिव है उस वाले पार्ट को उठाकर बस ऊपर रख देना, ठीक है, फ्लिप करके। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट इसी तरह से ऐसे भी आ सकता है, fx अगर y था तो उसको हमने क्या करा, y इक्वल टू लेट से लिख दिया f mod x। इस बार क्या करा मैंने, इस बार मैंने क्या करा, x को mod x बना दिया। अब क्या होगा, अब आपका जो ग्राफ है ध्यान से देखना क्या होगा, लेट से वही लेते हैं y इक्वल टू क्या है लेट से, या वैसे ही रैंडम कोई ग्राफ ले लेते हैं, लेट से ऐसा ग्राफ था, लेट से कुछ ऐसा ग्राफ था, लेट से ऐसे जा रहा था ग्राफ, लेट से ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था। अब आपको क्या करना है, ये जी एक्स मान लिया, ये जो मैंने f mod x लिखा है ये आपका जी एक्स वाला ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब आपने mod x लिख दिया तो x की वैल्यू इस बार आप नेगेटिव वैल्यू लोगे या नहीं लोगे, सोचो। अच्छा x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, लेकिन वो इस बार वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी ना। हाँ, यस सर। तो ग्राफ पता क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव वाले जो x की वैल्यू जहां पर नेगेटिव थी वो वाले ग्राफ को इस बार भूल जाना, मतलब ये लेना ही मत, ये वाला क्वेश्चन इस बार आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव लेने पर भी वो पॉजिटिव बन जाएंगी, तो सिर्फ वही वाली वैल्यूज आएंगी जो पॉजिटिव x से होगा। मतलब अगर आपने x के लिए -2 ली तो वो +2 बनकर उसमें फंक्शन में जाएगी इनपुट की तरह से। तो आप क्या करोगे, जहां पर x की वैल्यू नेगेटिव है उस वाले ग्राफ को भूल जाओ, मतलब लेना ही नहीं उसे, और बाकी वाला जो ग्राफ बचता है उसको क्या करो, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि सोच के देखो जो f-1 पे वैल्यू आएगी वही f1 पे आएगी, राइट, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर x की वैल्यू जो अगर आप 1 ले रहे थे, जैसे आपने मान लो ये 1 से 0 आ रहा था, तो इस बार -1 पे भी 0 आएगा, ये बात समझ में आई। फिर लेट्स से ये पॉइंट था लेट्स से हाफ कॉमा लेट्स से हाफ -हाफ, तो इस बार क्या होगा, x की वैल्यू -हाफ पर भी -हाफ आएगी, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ग्राफ क्या होगा, बेसिकली बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगा y एक्सिस में, ऐसा बन जाएगा, मतलब क्लियर है, जो मतलब जैसा लेफ्ट पर राइट पर है वैसे ही लेफ्ट पे, थोड़ा सा और मैंने कर्व बना दी, थोड़ा सा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. तो जैसा ग्राफ लेफ्ट पे है वैसा ही राइट पे बना दो, मतलब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो और वो वाला पार्ट ओमिट कर दो, मतलब हटा दो जहां पर x नेगेटिव था, क्लियर है। यस सर। तो जैसे मैंने बोला बेटा बना के देखना, तो इसमें ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, रिमूव, इसको रिमूव करना है और बाकी क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आपको ये देखकर भी समझ में आ रहा होगा, ये तो इवन फंक्शन लिखे मैंने, याद है आपको, समझ में आ रहा है। जब मैं f ऐसा लिख दूंगा mod x, तो ये तो इवन फंक्शन नहीं है, ये तो इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है भाई, क्योंकि अगर gx मान लेते हैं f mod x है, तो अगर आप f x g की जगह अगर -x भी लिखोगे x की जगह, तो क्या बन के जाएगा वो माइनस mod x, Plus और आपको पता है कि माइनस का भी वो f mod x बन जाएगा ना, पॉजिटिव बन जाएगा, तो सेम ही आ जाएगा वो तो, है ना ग्राफ, क्लियर है। तो ये इवन फंक्शन की तरह से काम करेगा। yes, sir. ओके, अब मैं एक एग्जांपल चलो पूछ लेता हूँ, तुम सब बताना। लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन है y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड लॉग ई बेस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब मुझे लॉग ई बेस एक्स का तो पता है ग्राफ कैसा बनता है ना, और e आपको पता है क्या होता है, e 1 से बड़ा होता है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है रैशनल नंबर 2.7 समथिंग होती है। तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसा बनता था, याद आ रहा है किसी को, लॉग एक्स का ग्राफ जिसमें a बड़ा होता था। आपको पता है कि जब आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो आंसर 0 आता है, तो आपको याद होगा। फिर आपको याद होगा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे हम, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और log x की वैल्यू कभी नेगेटिव में तो जाती नहीं, और x की वैल्यू भी नेगेटिव में नहीं लेते, 0 से बड़ी लेते हैं। तो ग्राफ याद है ऐसा बनता था, यस सर। है ना, ऐसा ग्राफ आता था, मतलब नीचे -∞ तक चला जाता था। जब x की वैल्यू आप कम करते जाओगे, 0 तो आप कर ही नहीं सकते x की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ किसका बनाना है, ये तो मैंने किसका बनाया, ये मैंने बनाया है ग्राफ किसका, लॉग
लॉग ई बेस एक्स का बनाया है तो मैंने ग्राफ। अब आपको मॉड लॉग ई बेस एक्स का बनाना है, तो अभी हमने सीखा कौन सा ग्राफ लगेगा, ये 8th वाला लगेगा इसमें रूल या ये 7th वाला लगेगा, बताओ कौन सा लगेगा भाई? सर ए बी वाला। 7th वाला ना, जो मैंने 7th वाला रूल लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स मॉड के अंदर ना, यही रूल लगेगा ना। एफ एक्स Yes. आपका लॉग ई एक्स है और आपने मॉड लगा दिया, तो आप क्या करते थे, इस वाले रूल में हमने सीखा था कि ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस से अबव है उसको तो कुछ मत करो, वैसे का वैसे ही रखो, और जो एक्स एक्सिस से नीचे है उसको क्या करो, Y रिफ्लेक्ट कर axis दो में, एक्स एक्सिस में, reflect. एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, Yes sir. एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। तो ग्राफ का आपको पार्ट दिख गया होगा जो नीचे जा रहा है, दिख रहा है कौन सा, ये वाला पार्ट। Yes इस वाले sir. पार्ट को आप क्या कर दोगे, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो, मतलब कैसे बनेगा, आ रहा है समझ में, है ना, ऐसे ही बनेगा ना, मतलब जो Yes, नीचे sir. जा रही थी कब, इस बार वो ऊपर जाने लग जाएगी, तो इस बार मेरा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा फिर अगर मैंने ऐसे कर दिया होता, अब इसका बता दो, अगर ऐसा होता y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, लॉग ई बेस मॉड एक्स। अब कैसे करते, अब हम इसका पहले लॉग ई बेस एक्स का बना लेते हैं ग्राफ, कैसा था, ऐसा था ना, ऐसे जा रहा था 1,0। अब हमने x का मॉड लगाया, तो x के मॉड में मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था ग्राफ का जो पोर्शन होगा जो भी कहाँ पे जा रहा है, Y axis में वो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ तो हमने सीखा था, ये रहा देखो, ये रहा, इसमें हम क्या करते थे, जो भी ग्राफ लेफ्ट में होता था लेफ्ट वाले ग्राफ को हटा देते थे। तो पहली बात इसमें मैंने देखा, इसमें कोई भी पार्ट लेफ्ट में जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब हटाने की जरूरत तो नहीं है, तो कुछ भी पार्ट रिमूव नहीं करना, क्योंकि जो ग्राफ का पार्ट दिया हुआ है, पोर्शन दिया हुआ, वो सारा राइट में दिया हुआ है, तो हटाना तो कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने कहा था हटाने के बाद क्या करना है, हटाने के लिए कुछ है नहीं, फिर उसके बाद मैंने कहा था जो भी ग्राफ बचता है उसको बिल्कुल क्या करना, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देना है। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ग्राफ अब ऐसा बन जाएगा ना, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बना दो यार, कब मेरी गड़बड़ बन रही है, हाँ ऐसे बनेगा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है, समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ये रूल्स बेटा ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के याद रखने, और जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बनवाई है इनको खुद बनाकर एक बार प्रैक्टिस करना, तो फिर याद हो जाएगा आपको कि क्या समझाया था। क्लियर है बेटा सभी को? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब आता है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये और खत्म करते हैं, फिर फंक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो अपना बेटा जो बेसिक है, जो भी जितना भी अब तक मैंने समझाया इनको अच्छी तरह से करो। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे, डोमेन रेंज कैसे निकालने, मतलब ये बेसिक है क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में आ जाएगा बार बार, डोमेन रेंज, ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, बेसिक फंक्शंस का, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, 1 1 on 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक फंक्शन, नाम से पता लग रहा है पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को क्या करे, ग्राफ जिसका या जो वैल्यूज है y की वो रिपीट होने लग जाए एक इंटरवल के बाद। जैसे बहुत ऑब्वियस सा ग्राफ जो साइन एक्स ग्राफ है, वो साफ पता लगता है कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब साइन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये बनाया हमने, फिर आपको दिख रहा होगा कि कितने पीरियड के बाद रिपीट होने लगता है, दिख रहा है, इस पॉइंट के बाद रिपीट होने लग गया ना, ए पॉइंट के बाद देखो जो ग्राफ है वो ए के बाद दोबारा रीसेट होकर दोबारा वैसा ही ग्राफ बन रहा है ना, ये बात समझ में आ रही है? Yes. भाई ये वाला जो ग्राफ बना पूरा का पूरा, ये वाला ग्राफ ए के बाद दोबारा वहीं से दोबारा रिपीट होने लगता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही ग्राफ बनेगा आगे, तो बार बार वो सेम ग्राफ आते जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कितने पीरियड के बाद रिपीट हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स जिसके बाद रिपीट होने लग जाएगा, तो वो कितना है, 2 पाई है ना, ठीक है भाई। तो 2 पाई के बाद ये साइन एक्स का ग्राफ क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। अच्छा 2 पाई से क्या पहले पर भी रिपीट होता है? नहीं ना, कोई बच्चा बोलेगा सर पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं रिपीट हो रहा, क्योंकि पाई के बाद तो वो नीचे चला गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीटेशन तो नहीं है ना, वो तो नीचे चला गया, तो एग्जैक्टली वो 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। ये बात क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। Yes sir. तो अगर मैं आपको बोलूं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इज ऑप्शन दिए, चलो बताना, इज 2 पाई, पाई पाई की जगह कर देते हैं 4 पाई, 6 पाई, और डी कर देते हैं ऑल ऑफ अबव। तो पोल कंडक्ट करा रहा हूँ, आपको आंसर देना है उसमें, ठीक है बेटा, ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या होगा, सभी को आंसर करना है।
चलो स्टार्ट, पोलिंग स्टार्ट कर दो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होगा इनमें से? करें डिस्कस? यस सर। ओके, पोल एंड कर दिया, शेयर रिजल्ट कर लेता हूँ। ज्यादातर बच्चों ने क्या करा, मैंने जो भी बताई थी वही बात उसको लिख दिया। थोड़ा सा सोचो यार, एंड डेफिनेशन तो बता दी, ठीक है। 2 पाई रॉन्ग नहीं है, पर अगर मुझे एक आंसर लाइक जो होता है ना सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल कंटेंडर है वो है ऑल ऑफ भाई सारे। क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा था, क्या 4 पाई के बाद रिपीट नहीं होगा ग्राफ? बिल्कुल वैसे का वैसे ही, सोच के देखो। यस सर। 6 Yes, पाई के sir. बाद भी रिपीट होता है ग्राफ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। तो यानी इसमें ऑल ऑफ एबव होगा। तो अब पीरियड और एक होता है प्रिंसिपल पीरियड, इसमें आता है डिफरेंस, तो ये समझाता हूँ। तो अब आपको ये समझ में तो आ गया कि पीरियड क्या होता है, बट पीरियड और प्रिंसिपल पीरियड में डिफरेंस क्या है। अब आता है डिफरेंस। तो पीरियड अगर मैं बोलूं, पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या है, और एक होता है प्रिंसिपल पीरियड, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन एक्स। तो प्रिंसिपल पीरियड का मतलब होता है मिनिमम, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके बाद ग्राफ रिपीट होने लगता है, लेकिन उससे कम अगर वैल्यू लेते हैं तो उससे पहले कभी रिपीट नहीं होता। तो 2 पाई से पहले कभी रिपीट हुआ, सोचो ग्राफ। अगर मैं 2 पाई लेता हूं साइन एक्स का, तो मुझे पता है 2 पाई के बाद रिपीट तो होता है, 4 पाई के बाद भी रिपीट होता है, 8 पाई के बाद भी होगा, 6 पाई के बाद भी। पर क्या 2 पाई से कम लेंथ पर रिपीट हुआ ग्राफ? मतलब जो 0 से लेकर 2 पाई तक देखता हूं मैं ग्राफ को, तो उसमें तो कभी भी रिपीट नहीं हुआ ना ग्राफ, Yes, यस sir. नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब जो मिनिमम पीरियड है उसी को बोलते हैं मिनिमम पीरियड या लीस्ट वैल्यू ऑफ। तो ऐसे लिख देता हूं, एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर एफ एक्स प्लस टी सेम आता है, जिसमें आपका टी जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू। जैसे कि साइन जो होता है वो 2 पाई प्लस एक्स, आपको सभी को पता होगा, फॉर्मूला भी पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा, याद है ना क्या होता था? साइन थीटा ही होता है, याद है? और आपको ये भी पता होगा कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये भी कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। तो इसका मतलब n की वैल्यू अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं तो भी आंसर वही आएगा, है ना। लेकिन हमें पता है कि 2 पाई से कम जो n की वैल्यू सबसे कम अगर मैं लूं तो वो क्या होगी? 2 पाई होगी। तो 2 पाई के बाद लाइक 2 पाई के बाद वो रिपीट होगा, 4 पाई पे भी होगा, 8 पाई पे भी, 6 पाई पे भी होगा, लेकिन 2 पाई से कम में इंटरवल में वो रिपीट नहीं होगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं कहूंगा उसे प्रिंसिपल पीरियड। तो प्रिंसिपल पीरियड साइन एक्स का क्या होगा? 2 पाई। लेकिन अगर सिर्फ पीरियड बोल दें तो उसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल वाला जो पीरियड है, प्रिंसिपल जो पीरियड था 2 पाई, उसको n से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जिसमें n क्या होना चाहिए? n क्या होना चाहिए बताओ? n क्या हो सकता है? सर ग्रेटर देन 2 इक्वल। उसका कोई भी मल्टीपल, है ना। वन मतलब 1 टाइम कर दोगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई 2 का 2 मल्टीपल कर दोगे तो 4 आ जाएगा, इस तरह से, है ना। क्लियर है? Yes, sir. तो नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, अब आता है कि प्रिंसिपल पीरियड और पीरियड में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपको याद रखने, अच्छा इसका मतलब अगर एफ एक्स लिखता हूँ, एफ एक्स प्लस टी लिखता हूँ, एफ एक्स प्लस 2t लिखता हूँ, इक्वल टू में एफ एक्स प्लस 3t लिखता हूँ, तो ये सारे क्या आएंगे? आंसर सेम आएंगे, राइट। समझ आ गई बात? कहां तक? एफ एक्स प्लस एन टी चलता ही रहेगा, एन नेचुरल नंबर लेते जाओ, इनफाइनाइट है, तो आंसर सेम आता रहेगा। लेकिन जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू है, मिनिमम, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल पीरियड, ठीक है भाई। तो ये आपका प्रिंसिपल पीरियड होगा जो टी लिखा हुआ है, इससे कम पे रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे पीरियड है, टी भी पीरियड है, तो पेपर में ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल पीरियड बोला तो टी है, लेकिन अगर वैसे पीरियड बोलते तो टू क्या लिख दोगे? एन टी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एन टी वेयर टी इज द प्रिंसिपल पीरियड, ठीक है। Yes, sir. अब कुछ याद रख लो, जैसे पीरियड फंक्शंस के सारे हम निकाल के थोड़ा देखेंगे। तो पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो मान लो जैसे लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स
sec x और cosec x, ये तो तुम्हें देखकर ही बता दोगे, इनके ग्राफ तुमने करे भी होंगे। साइन कॉस का हमें पता है 2 पाई होता है, दोनों 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। सेक और कॉसेक भी जो होते हैं वो 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। उनका पीरियड क्या होता है, ये जो मैं पीरियड लिख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल वाला ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। सेकंड है, अगर मैं लिखता हूँ tan x और cot x, को बताएगा tan और cot का कितना होता है पीरियड, tan और cot पाई, क्यों, क्योंकि tan का ग्राफ याद है तुम्हें ऐसा बनता था, तो 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाता था, फिर पाई से दोबारा वैसे ही स्टार्ट होता था ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये कितना पीरियड आ रहा है, दिख रहा है पाई, है ना। तो पाई इंटरवल के बाद वो दोबारा फंक्शन दोबारा वैसे का वैसे ही ग्राफ बना रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। तो tan और cot का जो ग्राफ होता था वो पाई होता है, ठीक है, पीरियड क्लियर है। Yes, sir. थर्ड आता है, लेट्स से ये याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, किसी को याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, Yes, इसका sir. पीरियड क्या होता है, 1 होता है, याद होगा इसका ग्राफ ऐसा बनता था ना। Yes, sir. तो 1 इंटरवल पे वो क्या होता था, रिपीट होता था, फिर 2 से, है ना, वैसे का वैसे ही ग्राफ। Yes, sir. तो इसका मिनिमम पीरियड जो होगा, मिनिमम जो प्रिंसिपल पीरियड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। One. फिर नेक्स्ट आता है साइन की पावर nx लिख दिया, nx मतलब n कुछ भी हो सकता है n, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑड या इवन, पहली बात तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब फिर ऑड इवन में फर्क पड़ेगा, क्या होगा, तो मान लो ऐसे लिखें, साइन कॉस सेक लिखा हो, कॉसेक लिखा हो, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इन सभी के जो पीरियड होंगे, पीरियड होगा वो कैसे डिसाइड होगा, Period. पाई आएगा आंसर, पाई आएगा इफ n इवन है, अगर n इवन है तो पाई हो जाएगा, और अगर ऑड है, इफ ऑड, पावर अगर ऑड लोगे तो 2 पाई रहेगा। Pi. इवन में पाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली इवन लेने पर क्या हो जाएगा, जो साइन की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही थी वो पॉजिटिव आने लग जाएगी, मतलब ग्राफ जो होगा वो नीचे वाला ग्राफ इस बार ऊपर ही आने लग जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनने लग जाएगा। मतलब ऑब्वियसली बात समझ में आ रहा होगा तुम्हें, जो ग्राफ पहले नीचे जा रहा था अब वो नीचे आएगा ही नहीं, वो तो ऊपर ही ऐसे ही आता रहेगा, समझ आ रहा है। तो नीचे वाले ग्राफ को मैं रिमूव करके क्या करता रहूं, ऊपर ही बताता जाऊंगा। तो ये साइन स्क्वायर का ग्राफ आ गया, किसका आ गया, साइन स्क्वायर। तो अब आपको साइन स्क्वायर में समझ में आ रहा होगा कि पाई पीरियड क्यों है, क्योंकि इस बार पाई के बाद ही रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऑड पावर लेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव ही आंसर आएगा, इवन से और पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, तो उसमें वही का वही रहेगा, 2 पाई रहेगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है, अगर आ गया tan और cot की पावर n, तब फिर क्या होगा, tan की पावर nx, cot की पावर nx, n क्या है यहाँ पर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो tan cot में क्या होगा, पीरियड कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, n का पाई रहेगा पीरियड, ठीक है। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है साइन मॉड में ले लिया, कॉस मॉड में ले लिया, सेक मॉड में ले लिया, कॉसेक मॉड में ले लिया, या फिर टेन मॉड में ले लिया, या फिर कॉट मॉड में ले लिया, इस तरह से ले लिया मॉड में सारे, ठीक है। तो इन सभी में क्या होगा, मॉड लेने पर क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, इसमें भी पाई हो जाएगा, क्लियर है। ओके Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और ग्राफ का ये पीरियड वाला मैं बताऊंगा, बाकी फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। Yes, sir. चलो थैंक यू ऑल बेटा, Thank you, sir. बाय बाय। Good evening, sir.